तो गाइस स्वागत है आपके चैनल WBE वर्क में। आज इस वीडियो में बताने जाऊंगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग जो करते हैं कि फेस को किस स्विच में डालना चाहिए, फेस जो होता है वायर उसको किस स्विच में डालना चाहिए। तो हम किसी भी साइट पे जाते हैं तो हम एक छोटी सी गलती करते हैं। किसी भी साइट पर जा कर के हम जब स्विच बोर्ड को फिटिंग वगैरह करते हैं तो आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके अगर वह गलती आप कर देते हो तो आपका जो स्विच बोर्ड के अंदर कुछ स्विचेस हैं वो जलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम वायरिंग समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ैन का कनेक्शन है और ये कुछ एक लाइट का कनेक्शन है जैसे कि बल्ब वगैरह। यह भी एक लाइट बल्ब वगैरह का कनेक्शन, यह भी एक लाइट बल्ब वगैरह का कनेक्शन, और ये कुछ शो लाइट्स वगैरह, ये भी कुछ शो लाइट्स वगैरह के कनेक्शन हैं। सारे कनेक्शन यहाँ पे अभी फ़िलहाल वक्त में हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें इस स्विच के सीरीज में ये सॉकेट है जिससे इस स्विच से सॉकेट वर्क करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का है, ये न्यूट्रल वर्क करता है। यह तो आपने समझ लिया, लेकिन आप कहेंगे कि फेज़ वाला कनेक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर देखें तो ये वाला जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये लूपिंग कनेक्शन इसे हम बोलते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे तो ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगे और यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा, मतलब यहाँ पे फेज़ मिलेगा। और जब यहाँ इसको दबाएंगे तो ये दोनों शॉर्ट होंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा। इसको दबाएंगे तो इसमें, इसको दबाएंगे इसमें, इसको दबाएंगे इसमें, इसको दबाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से स्विच बोर्ड वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गलती कहाँ करते हो जब स्विच बोर्ड को फिटिंग करते हो। फिटिंग करते समय आपको फेज़ कनेक्शन का ख्याल करना पड़ता है। फेज़ कनेक्शन आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको फेज़ कनेक्शन कहाँ पे इंस्टॉल करना है। ऑब्वियसली जब आप फेज़ कनेक्शन लेते हो, जिसका कलर में कोडिंग बताता हूँ, ये रेड वाला जिसके अंदर टेस्टर ग्लो करता है। ठीक है, तो टेस्टर ग्लो करने वाला जो फेज़ होता है इसको आप कहाँ पे लगाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप इसमें लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें 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 इसमें। अगर इन सभी के अंदर एक में लगा दें तो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। और फ़ायदा लगाने में किस में है, मतलब किस साइड में लगाएं जिसमें हमें फ़ायदा महसूस होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसको कनेक्टिविटी दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इस लूपिंग में इंस्टॉल कर दिया। तो जो लाइन है वो इतना लंबा ट्रैवल करेगी। अब आप कहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर आप यहाँ पे कुछ लाइट्स, हेवी लाइट्स, शो लाइट्स वगैरह के कनेक्शन, इसमें भी हेवी लाइट, शो लाइट के कनेक्शन, और ये LED बल्ब वगैरह हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ, अगर आप इस स्विच में कनेक्टिविटी दे देते हैं तो ये ट्रैवल करंट जो है यहाँ से इतनी दूर फ्लो होगा। और इन तीनों स्विचेस के अंदर, जिसमें यहाँ पे हेलोजन लाइटें हैं, भारी वाली है जो लोड वाली, इसमें भी लोड वाली है, तो अगर आप वहाँ देते हैं तो करंट ट्रैवल करता हुआ यहाँ से आएगा, इतना हेवी लोड। और दूसरी बात, ये जो सॉकेट है इसके अंदर आप कुछ भी चला सकते हो। सॉकेट के अंदर हम उतना लोड देते हैं जितना कि हम इन वायरों में भी नहीं देते, मतलब ये फिक्स लोड होता है। इनके अंदर हम लाइट बल्ब फिक्स लोड के लिए चलाते हैं, लेकिन जो सॉकेट होता है ना, इसके अंदर हम कुछ भी चला सकते हैं। हम इंडियंस है भाई साहब, हम एम्पियर वगैरह नहीं देखते। हम किसी भी तरह की कोई भी सॉकेट मिलती है वहाँ पे हीटर गीज़र सब चला लेते हैं। तो गाइस इस तरह की प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है। तो अगर आप सॉकेट के अंदर बहुत ज़्यादा लोड चलाओगे तो ये स्विच जो है गर्म होने लग जाएगा। फिर इसके कारण ये जो कॉपर वायर है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, यह भी गर्म होगा, क्योंकि कॉपर की एक आदत है, यहाँ से गर्म करोगे तो पीछे से गर्म होगा। ये आप साइंस में भी देख सकते हैं, शायद मैंने पढ़ा था एक बार। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप गर्मी दोगे तो कॉपर पीछे से गर्म होता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब हीटिंग होगा, गर्मी पैदा होगी लोड की वजह से सॉकेट के अंदर, तो ये गर्म होता हुआ था, यहाँ पर गर्मी पहुँचेगी तो ये जो बाकी के स्विच हैं ये भी गर्म होना शुरू होंगे। और इसके अंदर की जो स्विच के अंदर की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। यह मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो। यहाँ पे लूपिंग वायर को कनेक्शन नहीं किया जाता, मतलब जो फेज़ वायर है यहाँ पे कनेक्शन नहीं किया जाता।
तो आपने समझ लिया कि इतने लंबे दूर तक ट्रैवल करने की वजह से जो लोड है वो हम सॉकेट पे देंगे तो यहाँ पे जितने स्विचेस सभी गर्म होना शुरू करेंगे और हमारे स्विचेस की लाइफ कम हो जाएगी और कभी ना कभी वो जलेंगे। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि कहाँ जोड़े जब जहाँ पे फ़ायदा है। तो बेसिकली आप इसको यहाँ से निकालेंगे और सबसे फास्ट ये वाला आप अगर इसके अंदर कनेक्टिविटी देते हैं तो ये करंट इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलईडी लाइट है, यहाँ पे फैन है, एक एलईडी है, एलईडी है और ये हेलोजन हेवी लाइटें हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सॉकेट है। तो हेलोजन हेवी लाइटों के पास सबसे पहले करंट पहुँचेगा। ठीक है, और एक इस वायर में और एक सॉकेट के अंदर। तो सॉकेट के अंदर तो बेसिकली आप सबसे ज़्यादा लोड चलाते हो, तो ये ओबियसली यहाँ पे जब स्विच करोगे आप प्रेस करोगे तो करंट एडवांसली पहले से यहाँ से पहुँच जाएगा, पूरा करंट इसी के अंदर फ्लो होगा और ये जो गर्म होने वाला स्विच रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा। बाकी के ये जो स्विच है ना ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होंगे, मतलब इनके ऊपर लोड नहीं जाएगा। यानी कि ये जो स्विच है इनके ऊपर बिल्कुल भी सॉकेट का लोड नहीं जाएगा इस वायर पे। ठीक है, सॉकेट का लोड पहले यहाँ पे लगाने से क्या है इस वायर पे लोड जा रहा था, गर्म होने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अब यहाँ पे लगाओगे तो ये सीधा यहीं से ही फेस चला जाएगा। फिर हमें जो हेलोजन लाइटें हैं इनके लिए अलग अलग फेस चला जाएगा, जैसे कि ये स्विच दबाएंगे तो आगे क्या है कि कम लोड है, नॉर्मल लोड है, तो इसलिए क्या है कि आगे नॉर्मल लोड भी पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लोड को चलाओगे तो कोई भी वायरिंग गर्म नहीं होगी क्योंकि हेवी लोड यहाँ पे नहीं है। तो सॉकेट सबसे ज़्यादा हेवी होता है मेरे ख्याल से, हम ज़्यादा यूज़ लेते हैं सॉकेट को, इसके अंदर कुछ भी चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो फेज़ लाइन है वो इसी के अंदर डालनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो इससे क्या होगा कि फेज़ जो करंट होता है ना वो डायरेक्ट बाईपास इसके अंदर हो जाएगा। फिर जो हमारे पास एक्स्ट्रा फेज़ करंट बचता है वो इन लाइटों के लिए हो जाएगा, जब हम यूज़ लेंगे तभी ये वर्क करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो समझ में आ गई तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।